सो लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? लिक्विडिटी ट्रैप हो गई। लिक्विडिटी क्या होती है एक्चुअली? व्हाट इज लिक्विडिटी? इफ आई से मनी फ्लो, व्हेन विल इट बी ट्रैप्ड? लेंडर से बोरोवर तक मनी ना जाए। अब दो तरीके से हो सकता है, या लेंडर के पास पैसा ही नहीं है तब नहीं जाएगा, या लेंडर के पास पैसा है बोरोवर नहीं जाएगा। अगर लेंडर के पास पैसा नहीं है लेकिन बोरोवर को चाहिए, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हाँ, और बोरोवर को चाहिए, ये फिनोमिना मैंने बताया था उस दिन। द लेंडर डज नॉट हैव द मनी, बोरोवर वांट्स मनी, बट बोरोवर तुम हो ना, लेंडर crowding out. When the lender does not have money, yes, there are two conditions. When the lender has money, he does not have money. Why? Because all the money has been taken by the government of India. सरकार जब सारा पैसा, थोड़े दिमाग के घोड़े खुले रखना, जब यूपीएससी आएगा वो कोई सजा सजाया तुम्हें नहीं दे देगा जो मैंने पढ़ाया है। हो सकता है तुम्हें अपना दिमाग चलाना पड़े उस टाइम, और चलाना भी पड़ेगा। सो लेंडर के पास पैसा नहीं है लेकिन बोरोवर को चाहिए। That condition is called crowding out effect. When the private sector is crowded out, and it happens because the government has utilized the money from the market. अपनी सिक्योरिटीज फ्लोट करके, अपने बॉन्ड्स फ्लोट करके उन्होंने तुम सबसे पैसा ले लिया, बैंकों से पैसा ले लिया, सिंपल। दूसरी चीज, लेंडर के पास पैसा है लेकिन फिर भी बोरोवर नहीं ले रहा या बोरोवर के पास नहीं जा रहा। इसका मतलब यही है कि इकोनॉमी जो है ठंडी पड़ी है, स्लो डाउन है, रिसेशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चल नहीं रही। इकोनॉमिक एक्टिविटी चल नहीं रही मतलब वेजेस नहीं है, वेजेस नहीं है, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है तो अगर इसके पास क्रेडिट है भी तो भी उस क्रेडिट की डिमांड नहीं है। द क्रेडिट है भी तो भी वो नहीं जा रहा है आगे। दिस मीन्स दैट लिक्विडिटी इज देयर इन एसबीआई but it is not going towards that business person. Hence, this is a liquidity trap. Liquidity has been trapped somewhere. Trapped due to the poor or the cold market conditions. Cool down. The economy has been cooled down to an extent that there is no demand. There is no demand, तो supply वाले भी क्या करेंगे? Invest नहीं करेंगे। वो भी क्या करेंगे? They'll wait and watch कि शायद कुछ हो। इस केस में सरकार फिर भी क्या कर सकती है? कीनशियन स्टिमुलस कर सकती है और इकोनॉमी को रिवाइव कर सकती है। सर, कैन वी से when interest rate is low and savings rate is high, that is a liquidity trap? No, but interest rate or investment rate? Interest rate. नहीं, but I don't find a link there ना। What do you want to say, जो मतलब how? Please explain me your doubt. I don't find a link कि इंटरेस्ट रेट लो है और सेविंग्स रेट हाई है, दैट इज अ लिक्विडिटी ट्रैप। इंटरेस्ट रेट लो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, ओके फाइन। सेविंग्स रेट इज हाई, बट आई डोंट फाइंड अ लिंक देयर। नहीं तो उससे सेविंग्स का क्या लिंक है? नहीं, दैट इज नॉट सेविंग्स ना। सर, इसमें मतलब ऐसे लिखा है ना कि लिक्विडिटी ट्रैप इट सजेस्ट दैट सेविंग्स में राइज। अच्छा, उस तरह से कह रही हो कि लोग ओके सेविंग्स में राइज। सी, वहां पर ये सेविंग्स इज नॉट जस्ट, सेविंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, अभी मैंने करवाना है, एक फाइनेंशियल और एक फिजिकल। Usually people will not indulge in financial savings during a liquidity trap. People will indulge more in what? Physical assets. Gold, yes, gold or land or property. इन सब चीजों में इंडल्ज होंगे। जो सेविंग्स फिजिकल एसेट से होती है यूजुअली वो इकोनॉमी ट्रैक नहीं कर सकती। सरकार को ये कभी अंदाजा नहीं लग सकता कि तुम्हारे पास पुश्तैनी गोल्ड कितना है या तुमने नया गोल्ड कितना खरीदा है।
unless आप उसकी बिलिंग कर रहे हो. It is similar to having a golgappa on a street vendor with a street vendor by not paying him online. So it doesn't see policy making में नहीं आता है ये. Liquidity trap, don't confuse yourself with other situations. Please understand one thing. आप और तरीके से इसको मत सोचें. जो जिस टर्म को बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है, वो एक प्रोसेस के तरीके से बनाया गया है कि अगर ये होता है तब मैं इस सिचुएशन को लिक्विडिटी ट्रैप बोलूंगा. सिंपल. और वो क्या है? वो सिंपल यही है कि भाई SBI he wants to lend, he has the money to lend, but there is no demand in the economy, and hence what is happening? The borrower is not interested. यहां पर एक और चीज हो जाती है, इंटरेस्ट रेट मैंने एक बोला था नेगेटिव भी हो जाते हैं. जो मैंने जापान का एग्जांपल दिया था, आपकी किताब में भी है वो चीज? आई डोंट थिंक सो. नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का एग्जांपल यही है कि यू आर बीइंग पेड फॉर बोरोइंग, पीपल गो अप टू दैट एक्सटेंट, लेकिन फिर भी डिमांड रिवाइव नहीं होती. दैट पॉलिसी ऑफ मेकिंग द इंटरेस्ट रेट नेगेटिव टू ल्योर द बोरोअर्स इज कॉल्ड एबेनॉमिक्स, जिनकी अभी मृत्यु हुई थी, शिंजो एबे. यस, शिंजो एबे के टाइम ये हुआ था. 0.01% इंटरेस्ट रेट कर दिए थे बैंक ऑफ जापान ने, और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी कर दिए थे कि मैं मार्केट में, वो कीन्स की भी एक एक्सटेंडेड चीज है, मतलब कीन्शियन स्टिमुलस से भी एक एक्सटेंडेड उसकी पॉलिसी है. कीन्शियन स्टिमुलस में भी क्या होता है ना, हम बोरोइंग इजी कर देते हैं. इसमें मैं मार्केट में हर हालत में पैसा इंफ्यूज कर दूंगा, इस हद तक मैं गिर जाऊंगा कि मेरे ब्याज दर भी नेगेटिव हो जाएगी. मतलब ब्याज लेने का मैं लोगों को पैसा देना शुरू कर दूंगा. इस हद तक मैं जा सकता हूं. इससे एक और फायदा होगा. मान लो तुमने बैंक से 100 रुपीज लोन लिया, तुमने बैंक को रीपे करना है सिर्फ 95, -5% का इंटरेस्ट रेट है. तुम इन 5 रुपयों से क्या कर सकते हो? कंजम्पशन कर सकते हो. और कंजम्पशन होना मतलब इकोनॉमी रिवाइव होना. कंजम्पशन होना मतलब तुम टूथब्रश खरीद कर लाओगे, तुम गुड डे बिस्किट खरीद कर लाओगे, ऑटोमेटिकली ये सर्कल चलना शुरू हो जाएगा. यहां पर फिलहाल कोई डाउट? या